हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं र्यूमर मिल में आपका स्वागत फिर से। बहुत सारी खबरें आ रही हैं और कुछ टेढ़ी हैं, कुछ मेढ़ी हैं और कुछ अच्छी हैं, कुछ र्यूमर ही हैं। तो ये सिलसिला चलता ही रहता है इसके अंदर। अगेन 10-11 न्यूज़ हैं आज, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें मेरा क्या विचार है उसके बारे में बात करेंगे। कई बारी कुछ न्यूज़ होती है जो अनफॉर्चुनेट भी होती है और वो हमारा पहला ही टॉपिक है। राम कपूर के बारे में है। वो ऑफ लेटली अपनी फिटनेस की वजह से जो उनका मोटा पेट है वो कम हो गया, वो सिक्स पैक्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लोगों को इंस्पायर करती है। कुछ लोगों ने बोला कि भाई सिरिंज भी मारे हैं, ओज़ेम्पिक टाइप की मेडिसिन वगैरह भी खाई हैं। जो भी खाया वो उनका पर्सनल मैटर है, बट मैं ये बोलूँगा जिन लोगों ने भी इंजेक्शन मारे हैं उनके जिस तरीके के कंधे ड्रॉप करे हैं, और कंधे ड्रॉप होने के बाद जैसे वो बीच में स्लर करते हैं, स्पेसिफिकली जैसे करण जौहर वगैरह का होता है, वो बीमार लगते हैं। राम कपूर मुझे बीमार नहीं लगा भाई। तो वो लग रहा है कि भाई सीधा खड़ा है, चेस्ट बाहर है, मसल्स भी दिख रहे हैं। तो क्या किया है उसने वो वही जाने भाई, लेकिन ठीक रहा के ऊपर है। अब इनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई है। इनकी एक सीरीज या मूवी आ रही है, मिस्ट्री करके ऐसे आ रही है, और इसके अंदर इनको देश निकाला मिल गया है कि भाई प्रमोशन में भी मत दिखना तुम। और ये जियो हॉटस्टार ने डिसीजन लिया है। उनकी एचआर टीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। एचआर टीम इन्वॉल्व थी तो मैटर जो होते हैं वो सीरियस हो जाते हैं। ये शुरू से ही लूज स्टेटमेंट देने के मतलब चैंपियन रहे हैं, और इन्होंने भी कुछ ना कुछ लूज स्टेटमेंट दिए हैं। कभी किसी वुमन के कपड़े के ऊपर बोल दिया, कभी किसी सिचुएशन को, किसी खतरनाक शब्द बिना रियलाइज करे कि इसकी ग्रेविटी क्या होती है, रेप जैसे वर्ड को यूज़ कर लिया। लेकिन ये जो वर्ड उन्होंने यूज़ करे, ये क्या होता है कि ये जो होता है ना, अगर आप चार अपने दोस्त के साथ बैठे हुए हो और उसमें अगर आपने किसी, चलो बदतमीज़ी के टोन में ही सही, लेकिन दोस्ती यारी में क्लोज रूम में अगर आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो ये उनके साथ जो हो रहा है, मैं तो इसके बिल्कुल कंप्लीट फेवर में हूँ कि अगर आपकी ज़बान पे लगाम नहीं है तो फिर तो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो और आपको जो भी लोग देखेंगे, एक साइड पे आपकी बॉडी और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से वो इंस्पायर हो रहे हैं। और ये जो ज़बान है, ये शायद कैजुअल टॉक्स लोग करते रहते हैं, सबके ज़बान में कुछ ना कुछ ऐसा गलत बात होती है। ऐसा कोई भगवान का धुला हुआ नहीं आया, दूध का धुला हुआ कि भाई हम तो गाली भी नहीं देते, हम तो पिताश्री माताश्री के चरण में रहते हैं, ऐसे भी कोई नहीं है। जब दोस्ती यारी में होते हैं तो कोई ना कोई एक लूज टॉक हो ही जाती है, गर्ल्स को लेके या इधर उधर के करके। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप पब्लिक बना दो, ठीक है। ये एक दो जनों जो आपके कॉन्फिडेंट होते हैं छोटू से, उनके साथ बात करते हो आप, ये तो दिस इज नॉट अप्रिशिएटेड छोटू से। तो जो उनको दंड मिल रहा है वो मिले। और दूसरा मैं बोलूँगा कि मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि राम कपूर को एक पब्लिक अपॉलॉजी माननी चाहिए कि सॉरी कि मैं थोड़ा सा कैजुअल ले गया इसको, मतलब मैं सबको दोस्त यार ही समझ रहा था, मैंने लूज स्टेटमेंट मार दी, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आई विल बी कॉशियस नेक्स्ट टाइम। ये कह के आगे बढ़ो, क्योंकि ज़बरदस्ती मैं वही बोलता रहता हूँ बार बार। एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से कितनी देर तक मुंह बना के रखोगे यार, और कितने कलेश हैं आसपास, मतलब सबने तो घेर लिया इंडिया को। तो अपने आप में भी एक दूसरे से लड़ते फिरते रहेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। जिन्होंने गलत किया है वो सॉरी बोलें, और जो बाकी लोग हैं वो बड़ा दिल करें और बोलना कि भैया अगली बार माफ़ी नहीं मिलेगी। माफ़ी का मतलब सॉरी, यू हैव टू फील फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। मेरे को ये लगता है। आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कमेंट करके। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। देखो, ये जो सलमान खान है, इनसे रिलेटेड दो न्यूज़ है। मैंने कपिल शर्मा का वो जो शो आया था, कपिल शो बोल रहे हैं शायद इसको, उसका सीजन 3 आ गया। उसमें सलमान खान फर्स्ट टाइम आया और वो जोक भी बड़े सही मारता है कि भाई मेरा ही शो था और नेटफ्लिक्स ने ले लिया, और मैंने उनको लेने भी दिया क्योंकि मेरे को सिकंदर भी करनी थी और मेरे को पहला गेस्ट भी बना दिया। पहले मैं ही प्रोड्यूसर होता हुआ करता था। तो ही कैन लाफ ऑन हिमसेल्फ। और एक जो डायलॉग उन्होंने मारा कि भाई जितने उनके डुप्लीकेट्स आए हुए थे कि भाई सिकंदर से कोई इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, उन्होंने बोला नहीं हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो बोला कि फिर जब तुम्हें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा। तो ही नोज द प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम इज जस्ट बीइंग जोवियल अबाउट इट। कुछ बीमारियों का भी खुलासा हुआ, वो सबने अब तक पढ़ ही लिया होगा, वो तो मैं लेट हूँ बल्कि। तो जो बीमारियां हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं, लेकिन हिम्मत की हमेशा दाद देनी चाहिए और सीखना चाहिए कि अगर बीमारी है उसके बाद भी आदमी कुछ कर रहा है तो मैं भी थोड़ा सा कॉशियस हो जाऊंगा कि अगर किसी की पसली टूटी हुई है और किसी के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है और कोई बंदा फिर भी फाइट करके काम करने की कोशिश कर रहा है, तो जो क्रिटिसिज्म होगा मेरा थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल होगा नेक्स्ट टाइम पे। मैं तो कोशिश यही करूंगा, क्योंकि नाम में भी मानव है तो बीइंग ह्यूमन हो ही जाता थोड़ा सा, ठीक है। तो जो मानवता होती है वो दिखानी पड़ेगी कि क्रिटिसिज्म होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान भाई हमें किसी के बाद जान दिखा के टॉर्चर करते रहे। मतलब एक्सपेक्टेशन ये है कि स्क्रीन पे शायद आपकी हेल्थ की वजह से आपका एफर्ट कम दिख रहा हो, लेकिन स्टोरी सिलेक्शन, जो एक्टर्स हैं वो ठीक दिखने चाहिए जो आपके साथ आते हैं।
आपको चैलेंज मिलना चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी मजा आएगा। सलमान खान अगर बीटेबल दिखने लग गया तो क्या फायदा, अनबीटेबल तरीके की फोर्स कब होगी, जब बाकी जो लोग होंगे वो भी इतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और फिर सलमान खान पिटते पिटाते भी सबको पीट पिटा देगा, मतलब उस तरीके के। गलवाल वैली की जो उनकी मूवी आ रही है, शायद उसमें एक राइट स्टेप है। पहले न्यूज आ रही थी कि भाई बहुत सारे लोग जो उनके आसपास चंगू मंगू घूमते रहते हैं, जो उनकी बेरोजगार योजना का पार्ट है सोटू से, वो ही लिए जाएंगे। लेकिन अब शायद स्टेटमेंट चेंज हो गई है कि जो सूट करेगा उसको लिया जाएगा। अब ये जो थोड़ा मैं ही बेरोजगार ना हो जाऊं कहीं, तो तभी मैं नौकरी किसी को दे पाऊंगा। अगर मेरी दुकान चलेगी, तो वो दुकान जो है वो बैक टू बैक नहीं चल रही है। आई थिंक दैट्स अ राइट डिसीजन। बट मुझे अभी भी लगता है कि ये मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये मूवी अभी उनको करनी नहीं चाहिए थी, कोई और करनी चाहिए थी, ऐसा मेरे को लगता है। इनको आउट एंड आउट कुछ कमर्शियल करके एक वापसी करनी चाहिए थी, फिर ये मूवी करनी चाहिए थी। एनीवेज, क्योंकि डायरेक्टर से ज्यादा मैं प्रभावित नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट से हूँ। तीसरे नंबर पे चलते हैं। रामायण का भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है अलॉन्ग विद कि इसका 3 मिनट अनाउंसमेंट टीजर आपको अब कभी भी देखने को मिल जाएगा। ये टीजर है, इसका ट्रेलर भी आएगा। ये जो नमित है, जिसकी डीनेक नाम की कंपनी है, उनको ड्यून 2 के लिए ऑस्कर्स भी मिले थे, वो वही प्रोड्यूसर्स भी हैं, वही इसके वीएफएक्स भी कर रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ वही हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट मार दी, और एक कभी भी उल्टी भी पड़ती है, लेकिन क्योंकि डीनेक है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनली हूँ, उनका काम देखा है मैंने, कि ये अवतार लेवल को बीट करेगा। तो वेरी गुड, क्योंकि ये मेरे ख्याल से रामायण एक ऐसी स्टोरी है जो कि इंडिया के लिए नहीं बनी है, ये इंडिया स्टोरी फॉर द वर्ल्ड बनी है। ये बार बार मेरे ख्याल से जितनी भी वीडियो में हम रामायण की बात करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये बहुत बड़ी पिक्चर है। और बहुत शर्मनाक होगा अगर कोई भी, ये जो साउथ इंडियंस हैं वो यूजली हिंदी पिक्चर को नहीं देखते हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, अगर उन्होंने इसकी तारीफ नहीं करी, चलो तारीफ मत करो, सपोर्ट करो, शेयर करो, कोशिश करो कि ये लार्जर स्केल पे इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हो, ये उनका एफर्ट होना चाहिए। मत करो लाइक, अगर आपको नहीं पसंद आए, कमी पेशी लगती है, वो जरूर रेस करो, बट पहले जब तक वो रिलीज नहीं हो जाती, शो योर पॉजिटिविटी देयर। ये पिक्चर यूनिवर्सल है इंडिया के अंदर भी। हम एक साइड बोलते हैं राम राज लाएंगे, हम हिंदुत्व बचाएंगे, ये अब यूनाइटेड होने का टाइम है। ये पिक्चर है जेन्युइनली जो पोटेंशियल रखती है इंडिया की स्टोरी, जिसके अंदर जेन्युइनली इस तरीके के हीरोज थे जिनको हम पूछते हैं, वो पूरा वर्ल्ड देखे। और वर्ल्ड के पास तो क्या है, एवेंजर वेंजर है, कार्टून टाइप के लोग हैं। वो डीसीयू में भी लगा हुआ है एक सुपरमैन कच्छा पहना के, लाल कलर का वो डाइपर पहना दिया उसको इतना बड़ा सा, वो अच्छा वाला था, किसी जैक स्नाइडर अच्छा काम कर रहा था, पता नहीं क्या ही बना दिया उसके बारे में। जो मैं फाड़ती चीड़ तो होगा वहाँ पर भी, तो वो मूवी शूवी इंटरनेशनल में वो आते रहेंगे वीडियो जब तक ये रिलीज नहीं होगी पिक्चर। वो भी काफ़ी अलग डायरेक्शन में चल गया, लेकिन हमारे पास तो रामायण है भाई, तो ये तो प्रमोट करो। और ऐसी और मूवी आएंगी, कल की 2 आएगी, उसको प्रमोट करो, वो बहुत शानदार पिक्चर है, कैसे वो महाभारत से जुड़ी हुई है, बहुत शानदार पिक्चर है, उसको भी प्रमोट करो। वो तेलुगु पिक्चर है, वो साउथ की पिक्चर है, तब पूरा बॉलीवुड खड़ा होना चाहिए उस साउथ की पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। एम ये मत लो कि इंडिया में चल जाए, एम ये लो कि वर्ल्ड स्केल के ऊपर चल जाए, रिकग्नाइज भी हो। 4th नंबर पे चलते हैं। सलमान खान की एक और पिक्चर जो है वो ऑलमोस्ट प्री प्रोडक्शन के अंदर जाने वाली है। वो है मिशन चुलबुल सिंघम के साथ जो भी आने वाला है, इनका इसका नाम कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिशन जो भी रहेगा इनका आपस में, ये एंड ऑफ 2026 के अंदर इसकी जो है शूट शुरू होने की संभावना है। मेरे ख्याल से ये संभावना को रियलिटी बना दे तो अच्छा है, क्योंकि ये दोनों ही जो स्टार हैं, अजय देवगन हो चाहे सलमान खान हो, कुछ भी बोलो, इनकी एज तो कैच हो रही है। और अगर आप चाहते हो जेन्युइनली इनका अभी जो फिलहाल हो रहा है, मतलब वी आर ऑल लाइकिंग इट, तो ये अभी निपटा दो तो ज़्यादा अच्छा है। और सलमान खान अब थोड़ा फिटनेस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब इज लॉस्ट वेट, चिन वगैरह में जो मांस वास था वो सब उतर गया है होपफुली। जो लीन लुक आ जाए, हमें मसल वसल नहीं चाहिए इन स्टार्स से ज़्यादा, लेकिन लीन लुक में आ जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। 5th नंबर पे चलते हैं। एक शॉकर ही लगा मुझे तो, कुली मूवी आ रही थी। कुली एक नॉर्मल वर्ड है, हम हिंदी में कितनी बार यूज़ करते हैं। 14 अगस्त को आएगी कुली का डायरेक्ट एक और सामना होने वाला है वॉर 2 के साथ। हालांकि वो काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी होगी, चाहे इसके अंदर लोकेश ने इसको बनाई है और उसकी पिक्चरें बहुत शानदार होती हैं, और बहुत समझदार डायरेक्टर है वो, बहुत मेरे ख्याल से वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ टुडेज टाइम अगर मैं बोलूँ तो अंडर स्टेटमेंट नहीं होगी वो, ठीक है। वो उसका ड्यू उसको मिलेगा किसी दिन। उसका नाम इन्होंने रख दिया है हिंदी के अंदर मजदूर। मतलब कुली से समझ में आ रही थी बात, इसके अंदर हिंदी में मजदूर रख के कंफ्यूज क्यों करना था, मैं कुली देखने जाऊँ या मजदूर देखने जाऊँ।
बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इसकी, और ये कुली में एकदम सही था ये। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये मुझे फालतू सी लगी, पता नहीं क्यों। मूवी पे मुझे अभी भी बहुत भरोसा है, म्यूज़िक पे मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि इसके अंदर लोकेश है तो कुछ अलग से ही कुछ वो करेगा तामझाम, और रजनीकांत भी पूरे एलिमेंट में लग रहे हैं। सो होप फॉर द बेस्ट कि दोनों पिक्चरें चले, वॉर भी चले, ये भी चले, मतलब सारी पिक्चरें चले हम तो कहते हैं। 6 नंबर पे चलते हैं। एक और भाई साहब हैं जिन्होंने बोला है कि भाई पिक्चरें तो कौन करेगा, मैं पॉलिटिकल ज्ञान दूंगा। क्योंकि साउथ में जनरली ऐसे ही होने लग गया है, हीरोज जितने भी हैं वो सोचते हैं कि मेरे को वॉइस आ गई तो मैं पॉलिटिकली भी बात कर सकता हूँ, मैं मेरी वॉइस जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, या मेरा दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि मैं पॉलिटिकली भी अपने विचारधारा रख सकता हूँ। क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं और क्योंकि उनके बहुत सारे समर्थक हो जाते हैं, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्योंकि ये समर्थक है और हाँ में हाँ मिला रहे हैं इसलिए आदमी एग्जिस्ट करता है, या फिर इसने जेनरली कुछ ठीक बोला है इसलिए एग्जिस्ट करता है। ये कन्फ्यूजन हमेशा से ही रही है, ये फैन फॉलोइंग की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप कभी भी किसी को राइट रॉन्ग नहीं बोल सकते। जयललिता मैडम से लेके आज तक, अगर आप पवन कल्याण की बात करें, चाहे फिर आप विजय थालापति की बात करें, जिनकी जना नायागन नाम की जो मूवी आ रही है, इसका अनाउंसमेंट हो गया, हालांकि कोई हिंदी में नहीं हुआ है, तमिल भाषा में ही हुआ है। 9 जनवरी 2026 के अंदर आएगी। कुछ भी यूजुअल अनयूजुअल नहीं है, वही है, एक इंस्पेक्टर है, वो अपना कुछ उल्टा पुल्टा करके कुछ आ रहा है, एक आदमी 300 जनों को मार देगा। वो ये वाला स्वैग हम देख चुके हैं, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं था, सॉरी टू से। अब लेकिन क्योंकि इनकी ये आखिरी पिक्चर होगी और उसके बाद ये सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो ये पिक्चर के साथ हम खेल लेंगे, थोड़ा सा जाके एंजॉय करके आ जाएंगे, ठीक है। जब इनका स्वैग तो देखो है, डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट करके आएंगे। 7 नंबर पे चलते हैं, दिलजीत दोसांझ, सरदार जी 3, बड़ी बदनामी हो रही है इनकी। कुछ टाइम पहले इनकी मुलाकात हुई थी, फ्लावर्स वगैरह एक्सचेंज हुए थे नरेंद्र मोदी साहब के लिए, और ऐसा बोला गया कि भाई ये तो ताज हैं इंडिया के, ये तो एक अलग ही नगीना है, जेम ऑफ इंडिया है, ये सब है। फिर अचानक से पता चला जी सरदार जी का टीजर आया, तब तो ये मैडम दिखी नहीं। ये मैडम है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर करके कुछ है इनका नाम, और जिन्होंने बहुत बकर बकर करी थी, बहुत बकवास करी थी सोटो से, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इंडिया के खिलाफ। अब ये जब मूवी बनी होगी तब तो ये पता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान ऐसे कुछ होगा और हमारे साथ बैक स्टैबिंग होगी पाकिस्तान के थ्रू, यूएस के थ्रू, चाइना के थ्रू, ये सब पता नहीं था, टर्की के थ्रू। लेकिन ये जब हो गया तो उसके बाद पिक्चर तो बन गई थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये केस आमिर खान जैसा केस नहीं है। ये पिक्चर में आपने एक पाकिस्तान एक्टर को लिया जब हमारे स्ट्रेंड रिलेशनशिप ही थे, तो मुझे लगता है कि इसको पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। और अगर ले लिया था तो फिर जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनको कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमसे गलती होगी, हमने पिक्चर बना दी, हम इंडिया के साथ हैं, आप पब्लिक बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर पब्लिक से कुछ पूछते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ एक मिडल पाथ दिखाते, क्योंकि आपने कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं करी, आपने कोई बात ही नहीं करी, तो पब्लिक होगी नाराज। उन्होंने बोला कि भाई दिलजीत दोसांझ ये रही आपके मुंह पे चप्पल, तो चप्पल के पोस्टर बन गए कि आपको चप्पलें पड़ रही हैं, तो उसको सॉल्व कर लो भाई, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आओ। मेरे ख्याल से आमिर खान ने जो किया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया आके उसमें, आपकी अदालत वगैरह प्लेटफॉर्म के अंदर, इस तरीके से आओ, मतलब जो भी आपकी जस्टिफिकेशन है वो दो। अब मैंने क्यों बोला कि आमिर खान की सिचुएशन अलग थी, अभी आमिर खान ने तो तब जाके हाय हेलो बोला जब इंडिया के प्रधानमंत्री भी जाके हाय हेलो बोल रहे थे टर्की को कि जी आप हमारे साथ अच्छे व्यवहार रखो, हम भी रखेंगे, आपके वहाँ अर्थक्वेक आ गया तो हम आपको सपोर्ट भेजेंगे, ये रही मेरी जादू की झप्पी, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो वहाँ जाके इसने भी जादू की झप्पी दे दी, लेकिन हम यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, क्योंकि जबान वहाँ नहीं चल सकती है, तो हम किसी और को मुर्गा बना देंगे, तो वो है। और आज की डेट में अगर वो इंसान बोलता है कि मेरे को टर्की से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो भैया फिर उसको भी ऐसे जूते वाले स्टिकर मिलने चाहिए कि भाई अब क्यों बोल रहा है। अगर वो आज प्लेटफॉर्म में आके बोलता है कि टर्की और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलत किया, और पाकिस्तान ने अगर मेरी ही मूवी के अंदर अगर झंडा नहीं दिखाया या फिर मेरा राष्ट्रगान नहीं चलाया, मैं पिक्चर वहाँ रिलीज नहीं करूँगा, तो मेरे ख्याल से तो मन तो इंडिया के साथ है। अगर मन इंडिया के साथ है तो पूरी माफ़ी है भाई। दिलजीत दोसांझ को बताना पड़ेगा कि मेरा भी मन जो है वो इंडिया के साथ ही है, ठीक है। पंजाबी इंडिया के अंदर भी हैं, पंजाबी पाकिस्तान के अंदर भी हैं। लैंग्वेज ज़रूर लोगों को जोड़ती है, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं होता भाई, धर्म भी नहीं होता, लैंग्वेज भी नहीं होती है। तो दिलजीत पाजी से रिक्वेस्ट है कि आओ और थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देके आगे बढ़ो, और अगर कोई सीन कट सकते हैं सरदार जी के अंदर, लोगों का दिल ना दुखे, काट के आगे बढ़ो यार।
वैसे भी अगर ये एक्ट्रेस ने अपने रंग तो दिखाई दिए हैं, बहुत बकवास करी है, मैंने कुछ वीडियोस देखे, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने आज देखे, मतलब थोड़े शर्मनाक ही थे। ठीक है, आगे चलते हैं, 8 नंबर पे चलते हैं। भाई शोले आइकॉनिक पिक्चर है, आज भी देखोगे आपको स्वाद आता है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसी पिक्चर और बननी चाहिए। मतलब इंडियन वेस्टर्न स्टाइल तरीके की ये पिक्चर थी, और क्या ही पिक्चर थी। इसकी ऑल्टरनेट एंडिंग्स तब बनी थी, आज अब तो हम हाउसफुल 5 को देख के थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं कि अच्छा 2 एंडिंग यहाँ पर पहले से, इतने साल पहले, 75 की फिल्म है भाई ये, 50 साल पुरानी पिक्चर है ये, तब 2 एंडिंग थी। तो जो उसकी ओरिजिनल एंडिंग थी उसके अंदर क्या हुआ था, मार दिया था, छोड़ दिया था, क्या हुआ था, ये जो भी था, ये 27 जून को रिलीज होगा इटली के अंदर। अब वहाँ इटली में होगा तो कुछ ना कुछ लीक वर्जन यहाँ भी आ ही जाएगा, या यहाँ पर भी ऑफिशियली कहीं ना कहीं कुछ तो रिलीज करेंगे, होपफुली सो। लेकिन वहाँ पर ओरिजिनल वर्जन इसका आ रहा है, ठीक है, तो वेरी गुड। तो देखेंगे इसके अंदर क्या हुआ था ओरिजिनली, जिनको पता है कमेंट करके बताना कि जिसका ऑल्टरनेट वर्जन था शोले का उसमें क्या हुआ था। 9th नंबर पे चलते हैं। देखो एक एक्टर है, मेरे को लगता है उसका नाम है सनी देओल, ठीक है। इसके 35 ईयर्स ऑफ घायल हुए हैं, और इसके कुछ ग्लिम्पसेस आए इंस्टाग्राम पे, इन्होंने ही डाले, 2-3 दिन हो गए हैं 35 साल हुए हुए। पर मुझे ऐसा लगा कि यार इस तरीके की पिक्चर जिसके अंदर मुझे फैमिली ड्रामा, मुझे एक्शन, एक सबसे बड़ा इमोशन रिवेंज, क्योंकि उसके भाई को मारा, एक्टिंग इतनी लाजवाब कि नेशनल अवार्ड मिल गया, म्यूजिक इतना लाजवाब कि आज भी आप गाने लगा लो आप गुनगुनाओगे, बैकग्राउंड स्कोर इतना ज्यादा जबरदस्त कि आज आप रिंगटोन बना दोगे, विलन इतना स्ट्रॉन्ग कि सनी देओल को टक्कर दे दे, डायलॉग इतना स्ट्रॉन्ग कि उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले के अंदर, और वो जो मस्कुलर हाथ दिखता है, ये मुझे लगता है कि आज के जो हीरो है ना, वो किसी ने सही बोला है, दीज गाइज आर बॉयज, दीज आर नॉट मेन। मेन का जो एरा था वो चला गया, वो संजय दत्त, वंजय दत्त, ये सारा एरा चला गया, ये आ ही नहीं पा रहे हैं इस तरीके के जो मर्द हैं। ये जो पिक्चर है खतरनाक तरीके की है, मैंने शुरू करी है अभी इसको देखना दोबारा से, और अभी वो थोड़े से अभी हैप्पी गो लकी वाले सीन चल रहे हैं, राज बब्बर हैं इसके अंदर, मौसमी चैटर्जी हैं जो उनकी भाभी बनी हुई हैं, और अभी हैप्पी गो लकी स्पेस चल रहा है, इंट्रोडक्शन हुआ, अभी जो कलेश होने हैं वो बाकी हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे देखने में, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाओ इसको देखो दोबारा से और अप्रिशिएट करो। और स्पेसिफिकली एक सीन जो आगे आएगा, लेकिन बहुत बारी देखा होगा आपने, इसके मीम्स भी बहुत बने हैं, बहुत लोगों ने इसको कट कर करके यूट्यूब पे भी अलग अलग लोगों ने डाला है। वो जो हम बोलते हैं ना कि सनी देओल चीखता है या चिल्लाता है, ये तो उसके बाद हुआ, घायल वायल की सक्सेस वगैरह के बाद, ठीक है, चिल्लाओ मत, जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहेगा और तो पिटता रहेगा, ये सब बाद में हुआ। घायल के अंदर जो एक सीन है, 2-3 लोगों ने बहुत अच्छा किया है वो सीन। एक दिलीप कुमार साहब थे जिन्होंने स्ट्रीट का, एक एम्प्टी स्ट्रीट का सीन किया था, ए भाई करके जो किया उन्होंने, मेरे भाई कोई मर जाता है वहाँ पर, वो याद नहीं आ रहा कौन मर जाता है, लेकिन वो एक आइकॉनिक सीन बन गया था। आप पिक्चर का नाम याद है तो जरूर बताना। ऐसे ही घायल के अंदर जो सनी देओल ने कर दिया, जो फीलिंग आई अंदर से कि नसें बाहर आ रही हैं, उसका भाई जो ऐसे मार के फेंक दिया, वो चिल्लाना नहीं है, वो दर्द है, ठीक है, और चिल्लाने में और दर्द में बहुत फर्क होता है। बहुत जबरदस्त एक्टिंग। तीसरा एक्टर जो मैं जिसका नाम लूंगा उसका नाम है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की भी बहन ऐसे मर जाती है रक्षाबंधन के अंदर, और उसका भी एक लास्ट में इसी तरीके का एक सीन है जिसके अंदर वो बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाता है, फैंटास्टिकली डन। एक और बताता हूँ, ये थोड़ा अंडरडॉग है, एक है बॉबी देओल नाम के एक्टर, इनके भाई ही हैं, ये सारा खानदान काफ़ी टैलेंटेड है, यंग जनरेशन को छोड़ के। मेरे ख्याल से सनी देओल के जो लड़के हैं वो भी इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन बॉबी देओल का एक सीन है दिल लगी का, वो 10 मिनट का विदाउट कट का सीन है। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि जी सनी देओल जी का थैंक यू वेरी मच हो गया है, वो मर गया है, ठीक है, वो बिल्कुल डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, और ये उससे बातें कर रहा है 10 मिनट तक, हंस रहा है, रो रहा है, फैमिली से बात कर रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, मार रहा है, एक साथ वेरिएशन है बहुत सारे इमोशंस का विदाउट कट। वो आप देखो। फिर मैं यही बोलूंगा कि आज की जनरेशन में एक भी ऐसा एक्टर नहीं है जो वो परफॉर्म कर पाए, इसीलिए वो जो एरा था बॉलीवुड का सुनहरा ना, जिसके अंदर एक्टर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन लेके आते थे, वो हट गया। अब ये इनकी परफॉर्मेंसेस देखने के बाद सब चंगू मंगू लगेगा, ट्रस्ट मी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको भी आप अप्रिशिएट करते हो कि भाई बहुत बढ़िया एक्टर हो गया, एक आता है वो गर्दन हिला के चला जाता है, वो गर्दन ही हिलाया जा रहा है बचपन से, उसकी गर्दन ही यूं यूं, जैसे वो टॉय होता है ना, यूं यूं करके, वो बोलता है इसका मतलब होता है एक्टिंग। इनकी एक्टिंग आप देख लो, आप पागल हो जाओगे, आप मतलब प्राण साहब की एक्टिंग देखो, आप
ओमपुरी साहब की एक्टिंग देखो, वर्सेटाइल, मतलब वो जो डमेलो वाली उन्होंने एक्टिंग करी, मतलब ये एक्टर है यार। ठीक है, यानी इस वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि भावनाओं में हम बह जाते हैं, आगे बात करते हैं, 10th नंबर पे चलते हैं। अटली की पिक्चर आ रही है और अल्लू अर्जुन है उसके अंदर। अब दे आर ट्राइंग टू गेट सम इंटरनेशनल सेंसेशन ऑल्सो। तो विल स्मिथ जैसे एक्टर्स को वो अप्रोच कर रहे हैं, वो थॉर भैया को अप्रोच कर रहे हैं कि कोई एक बंदा आए यहाँ पर, कुछ एक कैमियो शैमियो सा कुछ कर ले, ताकि वो इंटरनेशनल, क्योंकि मूवी है बहुत लार्ज स्केल पे बन रही है, कोई हिंदुस्तानी मूवी है, मैं अप्रिशिएट तो करूंगा, लेकिन थोड़ा बैक स्टैबिंग भी करी है। जिसने अटली ने जिस तरीके से इसको अप्रोच किया है, या फिर सन पिक्चर्स ने जिस तरीके से सलमान खान के लिए अप्रोच किया है, दिल तो सबका खट्टा होगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर अल्लू अर्जुन भी है, एक ऑनेस्ट एक्टर है, अच्छा एक्टर है। साउथ में बहुत सारे ज़बरदस्ती के एक्टर हैं, ये अच्छा एक्टर है। तो मेरे को लगता है कि मैं इसको सपोर्ट तो ज़रूर करूँगा, देखूंगा भी और अप्रिशिएट भी करूँगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ गंद मच जाए इसके अंदर। अदरवाइज ये अच्छी होनी चाहिए। तो ये पहले भी हुआ था, कम बख्त इश्क नाम की एक पिक्चर आई थी, जिसके अंदर सिल्वेस्टर स्टेलोन को बुलाया गया था स्पेशल अपीयरेंस के लिए। वो काफ़ी अच्छा लगा था उनका कैमियो उस टाइम पे। अक्षय कुमार भी थे उसके अंदर, करीना कपूर थी, तो वो अच्छा था कैमियो, छोटा सा था, स्वीट सा था, लेकिन वो जो एट्रीब्यूट था कि भाई सिल्वेस्टर है तो इनको कौन पेलेगा, तो ये पेल के चले जाते हैं गुंडों को, तो वो एट्रीब्यूट हो सकता है विल स्मिथ या जिसको भी फाइनल किया जाएगा वो क्या लेके आते हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन है उसका। अब बोनस पॉइंट जो है 10 न्यूज़ के बाद 11th वाला, वो ये है कि कभी कभी लोग उत्तेजित हो जाते हैं, और ये उत्तेजना मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी ठीक है। संदीप रेड्डी वांगा ने टाइम एंड अगेन जिस तरीके का भी अल्फा मेल रिप्रेजेंटेशन किया है, वो उनका वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है। आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो या फिर बोलोगे कि ठीक नहीं है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डीप डाइव लेयर्ड कैरेक्टर लगेगा, जैसे मुझे लेयर्ड कैरेक्टर लगता है, मुझे लगता है कि उसके अंदर काफ़ी समझ है संदीप रेड्डी वांगा के अंदर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके नीचे जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स हो वो भी उतने ज़्यादा शानदार हों, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है पहले। तो फेम ये नहीं है कि आपने संदीप रेड्डी वांगा के अंदर काम किया, संदीप रेड्डी के अंदर, वांगा के अंदर काम करने के बाद आपने क्या उपलब्धि करी, वो आपका क्लेम टू फेम होना चाहिए। तो शनमुखा गौतम नाम के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। पहले तो गुड लक टू देम, मैं उनका कोई ऐसा कोई बिचिंग नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने अभिषेक बच्चन को एक इम्पॉर्टेंट रोल के अंदर लिया है, इसके अंदर हीरो नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट किरदार निभाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं आपको हर बारी हीरो बनना है, ये इसके अंदर बुचर होंगे, मच लाइक अ बुचर विच वी सॉ इन संदीप रेड्डी वांगा का एक रेंडिशन था उसके अंदर एनिमल के अंदर। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, और ये खूंखार तरीके के अवतार में आपको, एक एक्शन अवतार के अंदर आपको दिखेंगे। तो अच्छी बात है कि अभिषेक बच्चन को अब रिकग्निशन मिल रहा है, और जो लोग भी हिम्मत हार गए थे कि हम फ्लॉप हो गए, अभिषेक बच्चन से सीखो। ओटीटी में धीरे 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 नाम कमा के वो मेन स्ट्रीम में वापस आते जा रहे हैं। किंग के अंदर भी हैं, और भी बड़ी सारी मूवीज इनकी आ रही हैं। अभी एक और मूवी आ रही है लापता करके, उसके अंदर क्या सुपर्ब एक्टिंग लग रही है इनकी, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। तो फ्रॉम अ कलाकार परस्पेक्टिव जो होता है ना, वो पैसा होता है, और एक होता है अप्रिसिएशन। तो अप्रिसिएशन भी मिल रहा है इनको, और फिर धीरे धीरे पैसा तो कैचअप कर ही जाता है। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा थांबा इस मैटर के ऊपर कि भाई मिलेगा उनको, अपना ड्यू मिलेगा, या फिर ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है हो सकता है बहुत बढ़िया काम करें। ऐसा हुआ है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो अपनी बहुत अच्छी पिक्चर बनाए थे, बट लेकिन थोड़ा सा थांबा, इतनी जल्दी किसी को सर पे मन उठा दो फिर उतनी जल्दी गिरा भी देते हैं, तो थोड़ा सा थांबा। लेट्स सी फर्स्ट पोस्टर वोस्टर कुछ फर्स्ट ग्लिम्स आ जाए, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन के अंदर ये है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। ये जो वीडियोज़ होते हैं, सॉरी टू से, ये इस तरीके के लंबे ही होंगे, क्योंकि मैं कोई फ़िल्टर लगा के या फिर कोई टाइट स्क्रिप्ट के अगेंस्ट ये र्यूमर मिल नहीं बना सकता। ये हो ही नहीं पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। जिनको 2-4 मिनट के वीडियो देखने होते हैं उनके लिए बहुत सारे चैनल हैं, जिनको मन से मन कनेक्ट करना है उनके लिए र्यूमर मिल है, और मूवी शूवी भी मिलता है वो तो। बाय बाय।